हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी ग्रेड 6 की बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर 4, उसका सेकंड टॉपिक पिक्टोग्राफ्स। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डाटा हैंडलिंग का जो टेबल मेकिंग है जिसमें टैली मार्क्स थे वो सब हमने करा था। सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। यस, सो दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ पिक्टोग्राफ्स। पिक्टो से पता लग रहा है पिक्चर से रिलेटेड। सो ये वो ग्राफ्स होते हैं जिसमें हमें पिक्चर्स गिवन होंगी, उनको स्टडी करके हम डाटा को फेच करते हैं। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक टेबल। देखो, प्राइवेट कार्स उसने यहाँ पे 4 स्माइलीज बना दिए, पब्लिक बसेस में उसने 5 स्माइलीज बनाए हैं। ऐसे कोई इमोजी, साइन, फ्लावर, पर उसने ऊपर मेंशन करा है दैट एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट। ठीक है, अब पिक्टोग्राफ में ये डाटा गिवन होता है। अब आपको इसको पिक्चर्स को स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। विच मोड ऑफ ट्रैवल यूज बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये डाटा है कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग मतलब बच्चे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। प्राइवेट कार, स्कूल, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल और वॉकिंग, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और हमें बता दिया उसने कि एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट ही है। तो आपको इसके बेस पे अब आगे आंसर्स करने हैं। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, तो आप कैसे देखोगे कि सबसे ज़्यादा कौन से वाले स्टूडेंट्स हैं जो कौन सा ट्रैवलिंग मोड है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये देखो, आपको इमोजीज देख के ही पता चल रहा है सबसे लॉन्गेस्ट लाइन किस में है। ये है ना, दिस वन। इसका मतलब जो स्कूल बस है दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रैवलिंग यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस। ठीक है, विच मोड ऑफ ट्रैवलिंग यूज बाय लीस्ट स्टूडेंट्स, सबसे कम कौन सा यूज़ हो रहा है, साइकिल। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा through pictures and pictures of objects helps to answer the questions from the data just by quick glance। अब हमें नंबर्स होते हैं तो नंबर को ढूंढने में टाइम लगता है। ये पिक्चर थी सामने, ग्राफ पे लिखा हुआ था, ड्रॉ हुई हुई थी, तो हमने उसको देखते ही क्विकली आंसर कर दिया। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें फिगर आउट करना है। ये देखो, क्वेश्चन इज सेइंग फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनौरी। उसमें मंडे को कितनी बुक्स ली हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ट्यूसडे 4, वेंसडे 2, थर्सडे कोई नहीं, फ्राइडे को अगेन 5 एंड देन सैटरडे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, अब हमें इसको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। मिनिमम मीन सबसे कम, किस दिन हुई है सबसे कम, इसको देख के बताओ। थर्सडे। थर्सडे एक भी बुक बोरो नहीं हुई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। Then second question, it is saying what was the total number of books borrowed during the week। पूरे वीक में टोटल बुक्स कितने बोरो हुए, तो पहले काउंट कर लेते हैं। मंडे को कितने हुए थे, 1 2 3 4 5, ट्यूसडे 1 2 3 4, वेंसडे 2, थर्सडे 0, फ्राइडे 1 2 3 4 5, सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये अब सबका सम कर लेते हैं इनका। जब आप इनको ऐड करोगे इट विल बी 24 बुक्स। तो यू विल राइट पूरे वीक में कितना हुआ, 24, क्योंकि वीक इज़ मंडे टू सैटरडे, सारे जो हमें डाटा गिवन है। थर्ड सी पार्ट है इसका, ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड एंड व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न। किस दिन सबसे ज़्यादा बुक्स बोरो हुए हैं, तो जब आप डाटा चेक करोगे इट इज़ ऑन सैटरडे। आप लिखोगे इट इज़ ऑन सैटरडे, और इसका रीज़न क्या दोगे कि सैटरडे को क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि अगले दिन संडे है और संडे को यू विल गेट एनफ टाइम टू रीड द बुक्स, बिकॉज नेक्स्ट डे इज संडे एंड one can get enough time to read the books. So this is the reason. Second question, Magan Bhai sells kites at Jamnanagar. 6 shopkeepers from nearby village come to purchase kites from him. ठीक है, तो उन्होंने जो kites दिए 6 शॉपकीपर को, वो चमन रानी, ये रुखसाना, जसमीत, जेठालाल एंड पूनम बेन, कितने कितने kites दिए, 250, 300, 100, 450, 250, 700। ठीक है, इस डाटा को देख के अब हम आंसर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल काइट रिप्रेजेंट्स 100 काइट्स
जिसमें से एक सिंबल का मतलब है 100 काइट। तो मैं आपको ये यहीं पे पेस्ट करके बता देती हूँ। ये देखो, आप ऐसे एक टेबल बनाओगे, ठीक है, पर उसने कंडीशन क्या दिया है, इस कंडीशन को ध्यान से देखना, ये पूरे क्वेश्चन का की है, ये जो कंडीशन लिखा हुआ है 100 काइट्स एक साइन का मतलब है। इट मीन्स दैट जब 250 काइट्स बनाओगे, ठीक है, देखो 250 है, एक काइट जो है उसका वैल्यू है 100, ठीक है, तो 250 में कितने हंड्रेड्स, 200, तो मतलब ये 2 काइट बना दिए, तो ये 100, ये 100, 200 हो गया, और 50 और, अब 50 के लिए क्या करेंगे, आधा काइट बनाओगे आप ऐसे, जो कि 50 होगा, तो 100 + 100 + 50 विल मेक 250, इसलिए ये देखो इसका। यस, सो ए पार्ट इज सेइंग हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द काइट दैट रानी परचेज्ड। अब रानी ने कितने काइट्स परचेज करे हैं, ये देखो, इट इज़ 300। 300 को कितने काइट से रिप्रेजेंट करेंगे हम, कितने हंड्रेड्स है इसमें, 300 हैं, 100 + 100 + 100 इट इज़ 300। नेक्स्ट इज हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, सबसे ज़्यादा काइट्स किसने परचेज करे हैं, पूनम ने, तो पूनम ने 700 करी, तो 7 काइट से रिप्रेजेंट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु परचेज्ड मोर काइट्स, जसमीत और चमन। सो चमन इज दिस, जसमीत इज दिस, चमन ने 250 करे हैं और जसमीत ने 450। सो आप लिखोगे दैट जसमीत परचेज्ड मोर काइट्स, और उसमें आप मेंशन कर देना दैट इट इज़ 450 विच इज़ more than 300. Now in the D part it is saying Ruxana says Poonam Ben purchased more than double the number of kites Rani purchased. Is she correct or why? तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। उसने कहा कि पूनम वेन परचेज्ड मोर देन डबल, तो पहले पूनम के काउंट कितना है, ये 700 उसने काइट्स लिए हैं, तो आप लिखोगे दैट पूनम नंबर ऑफ काइट्स, पूनम्स नंबर ऑफ काइट्स कितने हैं, 700, एंड इसने रानी से कंपेयर करा है और रानी के कितने हैं, इट इज़ 300। अब रुखसाना ने कहा कि पूनम के पास कितने हैं, अगर हम रानी के नंबर ऑफ काइट्स को डबल कर दें, ठीक है, उससे ज़्यादा हैं, सो रानी के 300 है, इसका डबल करा 600, और पूनम के उससे ज़्यादा हैं 700। येस इट इज़ ट्रू। सो दिस इज़ द होल दैट वी हैव डन अबाउट दिस पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास होगा बार ग्राफ्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।